नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले आपकी एक 11 उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ चुकी है। दूसरी लिस्ट में कई सारे नए नाम हैं, साथ ही कई नेताओं की सीट भी बदल गई है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा मनीष सिसोदिया की सीट बदले जाने और अवध ओझा के चुनावी मैदान में उतरने की हो रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को पतपड़गंज की जगह जंगपुरा सीट से टिकट दिया गया है और अवध ओझा को पतपड़गंज सीट दे दी गई है। साथ एक बड़ा फैसला भी अरविंद केजरीवाल की ओर से दिखाई दे रहा है। आपने अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। इस बीच अब तक की दोनों लिस्ट देखकर आपके मौजूदा विधायकों की बेचैनी भी बढ़ गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल इस तरह के फैसले क्यों ले रहे हैं? क्या कोई सियासी मजबूरी है या फिर कोई नई चाल? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सीट बदले जा रहे हैं, नए नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, क्या कोई सियासी मजबूरी है? देखिए, ये केजरीवाल जो है ये बाबर आजम है, पाकिस्तानी क्रिकेटर, बहुत हवा। लेकिन जब कोई तगड़ा बॉलर आता है तो अंट संट शॉट्स मारना चालू कर देता है और आउट होकर के चला जाता है। इसलिए आजकल गालियां खा रहा है। केजरीवाल का वही हाल है। केजरीवाल का वही हाल है। बहुत सारे लोग, मीडिया वाले नहीं बताएंगे आपको, ध्यान रखिए। केजरीवाल की राजनीति समझनी हो, कैपिटल टीवी देखिए। सीधा सीधी मैं कह रहा हूं। इसने क्या कर दिया? इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी क्यों, मैं आपको बता दूं। आज जो लिस्ट आई है, तिमारपुर का भी आ गया, वहां दिलीप पांडे को हटा करके वहां पे सुरेंद्र सिंह बिट्टू, उसको टिकट दिया है। दिलीप पांडे वो शख्स है जो पार्टी जब बनी तो हर टीवी चैनल पे जा करके पार्टी को डिफेंड करता था। वो दिल्ली प्रदेश का इंचार्ज था। जैसे कांग्रेस में दिल्ली का अध्यक्ष होता है, बीजेपी में होता है, तो दिलीप पांडे प्रभारी थे दिल्ली के। उसका ही टिकट काट दिया आपने। और बड़ी खबर ये, जो टीवी से गायब, अखबारों से गायब, कि तिमारपुर से लोग पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिए। दर्जनों लोग इस्तीफा दे रहे हैं। बोले जब दिलीप पांडे को नहीं दोगे, ये कौन आ गया? ये सुरेंद्र सिंह बिट्टू कहां से आ गया? सिर पे बिठा दिया। तो ये कहानी क्यों है? क्योंकि जब आपके ओपनर बैट्समैन जो है, कोहली जिस टीम में नहीं चलेगा, फिर क्या करेंगे? सारे आपके बड़े बड़े खिलाड़ी, दिलीप पांडे बड़ा बैट्समैन था, वो भी आउट हो गया, उसको बाहर कर दिया टीम से। बाहर कर दिया आपने गोयल साहब को, स्पीकर, उसको भी बाहर। आपने बैटिंग ऑर्डर बदल दिया मनीष सिसोदिया का। क्यों? क्योंकि वो चुनाव हार रहा था पटपड़गंज से, तभी तो आपने बदला। अगर बड़ी आसानी से जीत रहा होता तो बदलने की जरूरत ही नहीं थी। तो बदलने की जरूरत, अगर उसके बाद आप बदल रहे हो, उसका मतलब है आप उसको हरवाने के लिए हटाओ, वहां आंख के सामने कांटा हटेगा, तब हम अपनी बीवी को बनाएंगे मुख्यमंत्री जब जेल जाएंगे। ये जब तक रहेगा एक थ्रेट है हमारे लिए। या फिर वो हार रहा था, देयर इज नो अदर केस। अगर जीत रहा था तो आपने बदल दिया, इसका मतलब उसके साथ आप कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और अगर वो हार रहा था इसलिए आपने बदला, और आपने बदला तो कहां भेजा? सेफ सीट। सेफ सीट। ईस्ट दिल्ली में दो ही सीट है जो सेफेस्ट है। वो है जंगपुरा और दूसरा है ओखला, जहां दोनों जगह मुसलमान 25% के आसपास है। गॉट इट? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, दिल्ली में 7 सीट है लोकसभा की, तो हर एक लोकसभा में 10 विधानसभा है। तो ये जो जंगपुरा, पटपड़गंज, ये सब आता है ईस्ट दिल्ली में। ठीक, इन 10 सीटों में
2 असेंबली सेगमेंट में सिर्फ आम आदमी पार्टी आगे था। वो कुलदीप अपने क्षेत्र में भी पीछे चल रहा था, पटपड़गंज में भी पीछे चल रहा था। आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 जगह आगे थी, एक ओखला, दूसरा जंगपुरा। क्यों? वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो मनीष सिसोदिया को उधर आपने भेज दिया। तो जब पार्टी के अंदर बड़े बड़े सुरमा सेफ सीट ढूंढने लग जाए कि भाई इस बार तो लगता है हार जाएंगे, तो एक काम करते हैं। और आप क्या कर रहे हो? अभी तक पहले लिस्ट में 11 और दूसरे में 20, टोटल 31, और 31 में से 18 विकेट गिर गया। 18 विधायकों का टिकट आपने काट दिया। बाहर से जो लोग आ रहा है उसको दे रहे हो। तो इन विधायकों की नाराजगी भी तो झेलनी पड़ेगी। बस यही तो मैं कह रहा हूं कि ताकि उनके जो समर्थक होंगे उनके वो भी सारे लोग, ये कौन है ओझा? कौन है ये ओझा? पहले इंटरव्यू में जो है वो मिट्टी फांकने लग गया, दाराशाही हो गया, खत्म हो गया, समझ में आ गया ये गिरगिट है। ही इज एन आउटराइट फ्रॉड। पहले इंटरव्यू में लंबी चौड़ी भाषण करना अलग होता है, राजनीति का खेल अलग है। तो मैं तो कुछ लोगों से पूछ रहा था, सिसोदिया के लोगों से पूछ रहा था जो पटपड़गंज में नजदीकी में है। वो कह रहे हैं कि अवध ओझा को तो यहां से जीतने नहीं देंगे। शिक्षा की क्रांति करना है तो अपना ट्यूशन क्लास जो चलाता है वहीं पर क्रांति करो। वहां पे लड़कियां बोल रही कि भाई सिर्फ सेक्स के बारे में बात करता है, पढ़ाता कम है। तमाशा करने के लिए लोग आते हैं। पब्लिक को आप लोगों ने बेवकूफ समझ लिया है। तो खैर क्या क्या बदला गया आज? और राखी बिलरा बड़ी नेता है, मंत्री भी रही थी, नागलोई से थी, बदल दिया उसको मणिपुर भेज दिया। मंगोलपुरी से थी, मंगोलपुरी से, और वहां पे किसी और को खड़ा कर दिया गया। कृष्णनगर में बग्गा के बेटे को लगाया गया है, चांदनी चौक में पलाश साहनी के बेटे को लगाया गया है, दो बेटे को लगाया गया है। 2 को तो उड़ा ही दिया, नरेला से शरद चौहान, मुस्तिबाबाद से हाजी यूनुस, देवली से प्रकाश जरवाल, त्रिलोकपुरी से रोहित कुमार, इस सब का विकेट गिर गया। क्या करेंगे ये सब? क्या करेंगे भाई ये लोग? और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि जिसे भी लोकसभा का टिकट दिया था, सोमनाथ भारती, उसका भी टिकट कट गया है। अभी तक जो खबर आ रही है कि इसमें सौरभ भारद्वाज आतिशी का भी सीट बदला जाएगा। क्या हो रहा है? आप तो कह रहे थे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, बस राइड फ्री महिलाओं के लिए इतना काम किया है कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 2 मैसेज गया इस तरह की लिस्ट से, एक पार्टी के अंदर, एक पार्टी के बाहर। पार्टी के अंदर ये गया कि इस पार्टी के में जो है सारा डिसीजन मैं लूंगा, केजरीवाल, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जिसका मन चाहेगा फुटबॉल की तरह इधर किक मारूंगा, उधर किक मारूंगा, कभी गोल पोस्ट के अंदर, कभी गोल पोस्ट के बाहर, कभी आउट, कभी कॉर्नर, कभी कुछ, जो मन आएगा मैं करूंगा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम दिलीप पांडे हो अपने घर में हो, मनीष सिसोदिया हो अपने घर में हो, चलेगी मेरी। तो आपने एहसास दिला दिया इट इज अ 1 मैन आर्मी, पहली चीज। और पार्टी में इसका इंपैक्ट यह होगा कि हर तरफ अब लोग बदले की भावना से केजरीवाल को हराने में आम आदमी पार्टी के ग्राउंड वर्कर ही सबसे बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। ये आप नोट करके रख लीजिए। तो ये पहला कारण। आउटसाइड क्या गया? आउटसाइड ये गया कि ये लिस्ट जो बार बार आप जो बदल रहे हो सारी चीजें, इसका मतलब ये है कि ये 31 में से 18 को आप ड्रॉप कर दे रहे हो, तो 18 नकारे लोग थे। 18 नकारे लोग थे आपकी नजर में। दे डू नॉट डिजर्व टू विन और इवन टू कंटेस्ट।
आपकी नजर में ये उम्मीदवार बनने लायक भी नहीं रहे, इतने काहिल कामचोर ये लोग अपने आप को साबित कर दिया। तो इसका मतलब है आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके खिलाफ एक तगड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। गॉट इट? ये आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि तगड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। अब भाजपा वालों को कितना दिमाग है कि इस चीज को कैसे वो इस्तेमाल कर सके, जो चांसेस कम लग रहा है। भाजपा के पास कोई चेहरा ही नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है, जीती हुई बाजी है। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा में कांग्रेस के सामने प्लेट तस्तरी के साथ जो है जीत जो है कांग्रेस पार्टी के सामने थी और अपनी मूर्खता से कांग्रेस पार्टी लूज कर गई। अब चुनाव की शुरुआत में ही इतना बड़ा लूप होल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल में नजर आ रहा है। अब यहां से भी बीजेपी हार जाती है तो भगवान मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है, लेकिन जितनी जल्दबाजी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिखाई दे रही है वो दूसरे दलों में नहीं दिख रही। इतना ही नहीं, जिस तरह से केजरीवाल ने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, उससे पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।